पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 2000 यूपी बोर्ड 2023 के 862 नंबर 822 के DW का बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है सलूशन किया था। आज हम इस 2023 के 822 के सेट नंबर 822 DW के शेष प्रश्नों का हल करेंगे। इसी क्रम में खंड बा के यहाँ पर दिया गया है यहाँ कि सभी खंड कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको हल करने का तरीका क्या है, आप हल करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। ये 4x² - 6x + 5 बराबर 0। तो a बराबर क्या होगा 4, b बराबर क्या मिलेगा -6, c बराबर क्या मिलेगा 5। अब विविधकर का सूत्र हम सभी लोग जानते हैं। विविधकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ये विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। इन्हीं मानों को इसी में रख दिया जाएगा। b का मान कितना है -6। यहाँ पर क्या करेंगे, b के स्थान पर -6 रख दिया जाएगा। -6 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 4। a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। इसी को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसका 6 का वर्ग कर दिए तो -36, ये आ गया 36 आ जाएगा। 4 चौका 16 × 5 80 -80 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, घटा दीजिए। घटाएंगे तो आपका 80 में से 36 घटाएंगे तो -44 आ जाएगा। अर्थात d बराबर कितना आ गया -44। अर्थात इसलिए क्या d का मान क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। d < 0। जब निगेटिव आ जाएगा तो वह 0 से छोटा हो जाएगा और इसके मूल क्या हो जाएंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल इसके मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। और उसके बाद फिर कहा है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, विविधकर ज्ञात कीजिए। और तो आपका विविधकर का मान ये हो जाएगा d बराबर -44 आ जाएगा। और चूंकि d का मान जो है माइनस में आ रहा है, अतः इसके मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगी, अधिकल्पित हो जाएगी। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर पाले का खा। ये पाले का खा है। यहाँ पर इसमें कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो रचना करने के लिए, स्पर्श रेखा युग्म खींचने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके केंद्र से बीच की दूरी है, यहाँ पर जो केंद्र से दूरी दिया गया है 7 सेमी दिया गया है, सबसे पहले हमें 7 सेंटीमीटर ही खींच लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लीजिए। 7 सेमी लंबी एक रेखा, यहाँ पर P, यहाँ पर O। 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लिए। अब बिंदुओं पर केंद्र मान करके, इस बिंदु पर केंद्र मान करके जो त्रिज्या दिया गया है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाएगा। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया जाए। 3 सेमी त्रिज्या लगभग हो जाएगा यहाँ से 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। यहाँ से बना लिया जाएगा वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का। ये स्पष्ट तो नहीं बन पा रहा है लेकिन बनाने की कोशिश किया जा रहा है सब स्पष्ट रूप से। 3 सेमी
3 सेमी जो है त्रिज्या का एक वृत्त जो है खींच दिया जाएगा। यहाँ पर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया जाए। तो यहाँ से 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे और 3 सेमी त्रिज्या का है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसकी दूरी PO दूरी का लंब समद्विभाजक करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप इधर लगा देंगे, इधर से एक चाप इधर से ऐसे लगा दीजिए। फिर बिंदु O को केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप इधर से लगा दीजिए, फिर यहाँ से एक चाप लगा दीजिए। तो दोनों जहाँ पर इनको मिला दिया जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर बिंदु हो जाएगा M। यहाँ क्या होगा, OP का सम मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट पर होगा। अब क्या करेंगे, यम को केंद्र मान करके यमो त्रिज्या लेकर के, चूंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर होगी। और यम को केंद्र मान करके क्या करेंगे, यमो त्रिज्या लेकर या यमुक्ति त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना दिया जाएगा, एक वृत्त बना दिया जाएगा। यह वृत्त पहले वाले वृत्त को यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B हो गया। पहले वाले वृत्त को यहाँ पर क्या करेगा, काटेगा। तो इसी को मिला दीजिए, ऐसे यहाँ से मिला दीजिए और इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा। अब यही क्या हो जाएगा, यही PA तथा PB स्पर्श रेखा युग्म होंगे, स्पर्श रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म। यही PA तथा PB क्या है, स्पर्श रेखा युग्म है। अब मान लेते हैं रचना के चरण लिखना है, यहाँ पर लिखा गया है रचना के पद लिखिए। तो रचना के पद में, रचना के पद, रचना के पद लिखना है। तो इसमें नंबर 1 आप कर सकते हैं, सर्वप्रथम OP 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। सर्वप्रथम OP बराबर 7 सेमी 7 cm लंबी एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया, OP 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा किया, खींच लिया। अब बिंदु O पर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, बिंदु O पर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया। और तीसरा स्टेप हो जाएगा, OP का समद्विभाजक किया, OP का समद्विभाजक, OP का समद्विभाजक किया, OP का समद्विभाजक किया, जहां बिंदु यम प्राप्त होता है, यम प्राप्त होता है, यम को केंद्र मान करके, यम को केंद्र मान करके, यम को केंद्र मान करके यमो त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, जो
पहले वाले वृत्त को ए तथा बी पर ए तथा बी पर काटता है पीए तथा पीबी को मिलाया, पीए तथा पीबी को मिलाया, पीए तथा पीबी को मिलाया, यही पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा युग्म है। इस प्रकार से आप रचना के चरण कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम हमने क्या किया, ओपी 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लिया और बिंदु ओ पर ओ को केंद्र मान करके 3 सेमी त्रिज्या दे करके एक वृत्त बना लिया और ओपी का फिर समद्विभाजक किया। अब समद्विभाजक कहाँ पर काटते हैं, बिंदु एम पर काटते हैं। एम को केंद्र मान करके एमओ त्रिज्या दे करके एक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को ए तथा बी पर काटता है। पीए तथा पीबी को मिलाया, यही पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा युग्म है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर पहले का गा है, इसमें दिया गया है यदि कास ए माइनस बी इक्वल √3/2 और साइन ए प्लस बी इक्वल √3/2 और यहाँ पर दिया गया ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जो है 0 है और यहाँ पर लेस देन क्या है, इक्वल टू 90 है और a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है। हमें जो है त्रिकोणमितीय सारणी से जो है √3/2 और √3/2 यहाँ साइन का और कास का दोनों पता रहेगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है इससे कोई आपको ज़्यादा नहीं, 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। इसके कहने का मतलब इसका यही है, यहाँ पर जो लिखा गया 0 और 90 के बीच में इसका मान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना, ज़्यादा में आपको नहीं जाना है। क्या लिखेंगे, कास ए माइनस बी इक्वल दिया है √3/2। तो कास के पदों में √3/2 किसका मान होता है, √3/2 मान होता है साइन और कास 30 अंश का। क्या लिखेंगे, कास 30 अंश का मान होता है। कास के पदों में √3/2 मान होता है कास 30 अंश का मान। दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एंगल 30 है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो यहाँ पर मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 30। आपका समीकरण नंबर बन जाएगा ए फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है, साइन क्या दिया, a प्लस बी दिया गया है, बराबर दिया गया है √3/2। अब साइन के पदों में √3/2 किसका मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन के पदों में √3/2 मान होता है साइन 60 अंश का, तो यहाँ लिख दिया जाएगा साइन 60 अंश। अब फिर आप दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब दोनों पक्षों की जब तुलना किया जाएगा तो यहाँ पर जो है थीटा के स्थान पर 60 है और यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 60 अंश। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। दो समीकरण बन गए।
एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख करके जो है आपको जो है विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। विलोपन विधि लगा दीजिए। ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ इसको रख दीजिए इसके नीचे, ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 30 अंश। ए माइनस बी इक्वल 30 अंश। यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया, यहाँ समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख देंगे तो यहाँ पर होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2a बराबर क्या मिल जाएगा, 60 और 30 कितना होगा 90 अंश, और a बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, या 2 4 जा 2 5 जा, ये आ गया। तो a बराबर कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। a का मान आ गया 45। अब क्या करेंगे, a का मान इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 आपका यही है। यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, a का मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा 45 प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 60 अंश। अब इसको उधर ले जाइए तो b इक्वल क्या होगा, इसको 75 कर दिया जाए तो यहाँ 60 माइनस क्या होगा 45, घटा दीजिए तो b बराबर क्या होगा, 60 में से 45 घटाइए कितना आएगा 15। आंसर क्या मिल जाएगा, a बराबर, आंसर आपका हो जाएगा a बराबर कितना 45 अंश, और b बराबर क्या मिल जाएगा 15 अंश। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आपके a बराबर आ गया, अब b बराबर आ गया, इन दोनों का मान रख दिया जाएगा।